Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements are correct. इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है. अब यहाँ पे बात हो रही है, the respiratory trumpets in Culex are long and narrow, while the respiratory trumpets of Anopheles are short and broad. The pupa of Culex is without any palmate hairs on the abdomen, while the pupa of Anopheles is with a palmate hair on the abdomen. In case of Culex, each petals bear a long bristles, while in case of the Anopheles pupa, each petals bear short bristles. Pupa of Culex is smaller and green, while that of the Anopheles is larger and colorless. तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. तो कोड हमें बताना है, सही कोड को चूज करना है. 1 2 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4 और 1 और 4. तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है इसके अंदर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूलेक्स की. क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करें और उसकी कंपैरिजन जो हो रही है वो एनोफ्लीज के साथ हो रही है. तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये आपका क्या करती है, ये कॉज करती है, कॉजेस फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस ये करती है. और इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड मलेरिया. बर्ड्स जो होते हैं हमारे, बर्ड्स मलेरिया ये आपका कॉज करती है. और अगर एनोफ्लीज की बात करते हैं तो एनोफ्लीज जो होता है वो मलेरिया कॉज करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट्स होते हैं क्यूलेक्स के अंदर, जहाँ से वो रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, वो ट्रम्पेट्स जो होते हैं ये आपका क्या है, ट्रम्पेट्स शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्यूलेक्स में. ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, जबकि रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट्स ऑफ एनोफ्लीज में ये शॉर्ट और ब्रॉड होते हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है. क्यूलिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्यूलिक्स के अंदर जो आपका ट्रम्पेट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट है, रेस्पिरेटरी जो ट्रम्पेट्स हैं, इसकी शेप है, इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं ट्रम्पेट शेप्स के. तो जो ट्रम्पेट्स होते हैं ये आपका क्या करते हैं, इट बियर्स द थोरेसिक स्पाइरेकल्स, द थोरेसिक पे बात करते हैं, थोरेसिक स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है. देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की. तो सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है प्यूपा ऑफ क्यूलिक्स इज विदाउट एनी पाल्मेट हेयर. ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं द प्यूपा ऑफ इसमें क्यूलिक्स की, द प्यूपा ऑफ क्यूलिक्स, द प्यूपा ऑफ क्यूलिक्स, तो क्यूलिक्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्यूपा ऑफ क्यूलिक्स में with palmate hair, with palmate hairs on abdomen. तो इसमें ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाती है. इसमें थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है in case of Culex, each petal bears a long bristles, while in case of the Anopheles pupa, each petals bear short bristle. तो थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्यूलेक्स के अंदर आपका क्या है, लॉन्ग ब्रिस्टल्स होते हैं. क्यूलेक्स में लार्ज पेडल्स, मतलब इसके जो पैर जो होते हैं वहां पे आपका क्या है, पेडल बियर्स लॉन्ग ब्रिस्टल्स. और जबकि आपका जो एनोफ्लीज जो है, एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, दैट बियर्स द दैट देयर पैडल्स बियर्स द शॉर्ट ब्रिस्टल्स उसके अंदर होती हैं. तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल सही होगी. देन हम बात करते हैं जो प्यूपा ऑफ क्यूलेक्स हैं वो स्मॉलर एंड ग्रीन होते हैं. तो ये अगर हम फोर्थ ऑप्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो प्यूपा ऑफ क्यूलेक्स जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये लार्जर होते हैं. प्यूपा ऑफ क्यूलेक्स जो होते हैं ये लार्जर होते हैं एंड ग्रीन, वाइल द एनोफ्लीज जो होते हैं, एनोफ्लीज की अगर हम बात करते हैं, एनोफिलीज की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्यूपा जो होते हैं ये आपके शॉर्टर होते हैं, ये शॉर्ट एंड कलरलेस होते हैं,
शॉर्ट एंड कलरलेस होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है, ये भी आपकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बना, 1 और 3 बना। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो 1 और 3 हमें मिलता है ऑप्शन बी में। 1 2 3 ये भी गलत है, 1 और 4 ये भी गलत है, 1 और 4 ये भी गलत है, यहाँ पे 2 और 4 है ये भी गलत है, और यहाँ पे डी में 1 और 4 था ये भी रॉन्ग है। तो सही दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारी 1 सही है और एक हमारी 3 ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी इसमें बी। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बी। और बी के अंदर हमें दे रखा है कि हमारी जो 1 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है regarding the Culex and Anopheles. Hope you understood it well. Best of luck.